प्रिय दर्शकों, मकर संक्रांति आने को है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि मकर संक्रांति पर वो कौन सी 7 वस्तुएं हैं जिन्हें यदि आप दान करते हैं तो अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। ये सौभाग्य की दायक होती है। मकर संक्रांति पर इनका दान महादान कहा जाता है और इनका दान करने से मनुष्य का कल्याण होता है। इन वस्तुओं का दान जब आप मकर संक्रांति के विशेष दिन शुभ मुहूर्त में करते हैं तो इससे उत्तम पुण्यों की प्राप्ति होती है और उन पुण्यों के फल से आपके जीवन के संकटों का नाश होता है, आपके जीवन की परेशानियां दूर होती हैं, धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, साथ ही आपके सौभाग्य की जागृति होती है, आपका सौभाग्य जागृत होता है। यही कारण है कि पुण्य प्राप्त करने के लिए और पर्व लेने के लिए ही मकर संक्रांति पर यह वस्तुएं विशेष रूप से दान करने के लिए कही गई है। तो इन वस्तुओं के बारे में आपको बताएंगे विस्तार से कि कौन सी वो वस्तुएं हैं जिनको विशेष रूप से दान करना, 7 वस्तुएं क्यों महत्व रखती हैं शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति पर। तो जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि ये वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारियां सभी तक पहुंचनी चाहिए जिससे कि सभी लोग सही जानकारी प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएं और अपने पुण्यों को बढ़ा पाएं। और जब आप इस प्रकार की जानकारियां दूसरों तक पहुंचाते हैं तो भगवान नारायण कहते हैं कि उनके निमित्त किए जाने वाले दान पुण्य जितना आपके द्वारा पहुंचाया जाएगा, उस जानकारी को प्रसारित किया जाएगा, उतना पुण्य फल प्राप्त होगा। तो जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा। मकर संक्रांति पर्व फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और यह दिन सूर्य देव की उपासना का बड़ा दिन है। सूर्य की कृपा यदि प्राप्त करते रहना चाहते हैं कि आपका आभा मंडल बड़ा ही ज्वलंत रहे, अर्थात प्रकाशित रहे, आपके चेहरे पर तेज और आप सदा प्रभुत्व बना के रखें, जहां जाए वहां छा जाए, तो उसके लिए आपको सूर्यदेव की आराधना करनी चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में अवश्य न्यूज 18 के कर्मी करने तो सरकार में कर्मी के लिए परिवाद कर्मी लिखिएगा जय सूर्यदेव। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहां पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती आपको नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, अब हम जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं वो कौन सी महादान है जो आपको महापुण्य दिलाएंगे, वो कौन सी पुण्यदायी वस्तुएं हैं जो आती बड़ी सस्ती हैं परंतु मकर संक्रांति पर वो महापुण्य प्रदान करती हैं। साथ ही दान कब करना है, आदि कैसे रहेगा और कैसे दान किया जाना चाहिए, हाथ कैसे फेरा जाता है या संकल्प आदि कैसे किया जाता है। प्रिय दर्शकों, मकर संक्रांति भारतवर्ष और सनातन धर्म को मानने वालों के लिए सबसे अधिक पुण्यदायी तिथि कही गई है। यह वो दिन होता है जब पूरे भारतवर्ष में यह उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसके नाम अनेक हैं। कुछ लोग इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इसका कारण यह मकर संक्रांति कही जाती है क्योंकि इस दिन सूर्यदेव अपना राष्ट्रीय करते हैं और धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो ये मकर की संक्रांति कहलाती है। कुछ लोग इसे उत्तरायण के नाम से जानते हैं। उत्तरायण क्यों? क्योंकि इस दिन सूर्यदेव दक्षिण से उत्तर की ओर चलना आरंभ करते हैं। अभी दक्षिणायण चल रहा है, अर्थात जब सूर्यदेव उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करते हैं वह दक्षिणायण के 6 महीने होते हैं। जब दक्षिणायण से उत्तर की ओर गमन करना आरंभ करते हैं तो वो उत्तरायण का समय होता। आज से उत्तर की ओर सूर्यदेव आना आरंभ करेंगे, इसीलिए अब समय परिवर्तन होने लगेगा। दिन धीरे धीरे बड़े होने लगेंगे, रात्रि छोटी होने लगेगी, समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे आज ही के दिन से इसमें परिवर्तन आता है क्योंकि सूर्यदेव उत्तर की ओर आते हैं। इसको उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। इस दिन को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है, इसे खिचड़ी कहते हैं। इसी कारण से इस दिन पर खिचड़ी दान करने की बड़ी महिमा है। अन्य प्रदेशों में भी इसे भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है।
पर कुल मिला के ये दिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है दान पुण्य के लिए और नियम धारण करने के लिए। इस दिन पर जो दान देते हैं ना, तो कुछ दान ऐसे हैं जो इस दिन के लिए बने हैं और वो इतना पुण्य दे देते हैं आपको कि आपके सभी पापों का नाश हो जाता है। और पुण्य क्यों आवश्यक है? आपके जीवन में यदि आपको धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, आप चाहते हैं आपका जीवन उत्तम रहे, आपके जीवन से संकटों का नाश हो, तो आपको पुण्य अर्जित करने पड़ेंगे। जब आपके पुण्य अर्जित होते हैं, पुण्य प्रभाव बढ़ जाता है ना, तो आपका पाप का जो घड़ा है वो कम होने लगता है। उसके परिणाम स्वरूप ही आपका जीवन परिवर्तित होता है। तो प्रिय दर्शकों, ये पुण्य अर्जित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जो बताई गई है ना इस दिन पर दान करने के लिए, वो है खिचड़ी। खिचड़ी का दान करना चाहिए। खिचड़ी का दान जब आप करते हैं तो उसे महापुण्य की प्राप्ति होती है, ये शास्त्र कहते हैं। अब वो प्रश्न ये आएगा कि पंडित जी, खिचड़ी में क्या होना चाहिए, खिचड़ी कितनी होनी चाहिए? तो खिचड़ी जो है ना, उसमें दो वस्तुएं होनी आवश्यक है। एक तो दूसरा मूंग की दाल। मूंग की दाल ही विशेष रूप से इस दान की जो खिचड़ी होती है ना, इसमें कही गई है। और तीसरी जो वस्तु है वो है काले तिल। वो बहुत अधिक ना डाले, क्योंकि काले तिल जो है इसमें खाने में स्वाद खराब करते हैं कई बार। तो काले तिल बहुत थोड़े से डाल दीजिएगा, शगुन के नाम के डाल दीजिएगा, फॉर्मेलिटी के लिए जो डाला जाता है कि हाँ भाई 3 चीजों की खिचड़ी हो गई। अच्छा, जो काले तिल डाल रहे हैं ना, वो एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप काले तिल लेने जाए तो आप अगर पूजा पाठ की दुकान से काले तिल ले रहे हैं तो उसको बोलिएगा कि खाने के लिए चाहिए। कारण क्या है कि पूजा पाठ में जो काले तिल प्रयोग हो रहे हैं ना, वो काले तिल है ही नहीं, उनको काले रंग से रंग दिया गया है। इसीलिए आप जब उनसे मांगेंगे तो खाने वाले अलग से देंगे, क्योंकि ये जो पूजा में लोग लेके आते हैं, इनको अगर आपने खाने में प्रयोग किया तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है, इनमें जहर भी हो सकता है, बहुत खराब आ रहे हैं। ये पूजा पाठ की वस्तुओं में जितनी ठगी आजकल जालसाजी चल रही है, नकली आ रही है ना, उतना और कहीं कुछ आ ही नहीं रहा है। आप देखिए, काले जो पूजा पाठ में हमारे पास आते हैं, कई बार कुछ यजमानों को मिल जाते हैं, वो तो ऐसे होते हैं कि जैसे हाथ में लगाओ ना तो पूरा हाथ काला हो जाता है, केवल रंग चढ़ा होता है उनके ऊपर। तो ध्यान से खाने पीने की वस्तु पे ध्यान दीजिएगा और काले तिल खाने वाले ही लाइएगा। और वो खिचड़ी बनाई। खिचड़ी कितनी दान करनी है? खिचड़ी आपको सवाया दान करनी चाहिए। सवाया कितना? आपकी सामर्थ्य के अनुसार सवाया। आप चाहें तो 125 ग्राम कर सकते हैं, आप चाहें तो 1.25 किलो कर सकते हैं, 5.25 कर सकते हैं, जितना भी चाहे कर सकते हैं। उसमें 1.25 अवश्य लगवाइएगा और उसको दान करना है। अब ये वस्तुएं दान कैसे करनी है, ये मैं एक बार आपको अंत में बता दूंगा। एक साथी की आपको कैसे हाथ फेरना है, कैसे संकल्प करना है, ये मैं आपको इकट्ठा ही बता दूंगा। मैं अगली वस्तु की ओर बढ़ता हूं कि अगली दूसरी वस्तु क्या है प्रिय दर्शकों। दूसरी वस्तु जो है जिसे मकर संक्रांति पर आपको दान करना चाहिए वो है तिल। और साथ के साथ में यहां पर आपको तीसरी वस्तु भी बता दूं तो वो आती है गुड़। तिल संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है कुछ प्रदेशों में। इस दिन पर तिल दान करने का बड़ा महत्व है, लेकिन बात आती है कौन से तिल। यहां जो तिल प्रयोग होंगे वो सफेद तिल प्रयोग होंगे। सफेद तिल का दान कहा गया है और साथ में गुड़। तो आप गुड़ और तिल अलग से दान कर सकते हैं, या फिर आप गुड़ और तिल के बना के लड्डू दान कर सकते हैं। गुड़ और तिल के जो लड्डू हैं वो बने बनाए भी आते हैं, या आप स्वयं और वो दान दीजिए, इसका फल बहुत अधिक है। महापुण्य कहा गया है इसका। संक्रांति पर कहते हैं कि जो कोई इस दिन पर तिल और गुड़ दान करता है उसके सभी पापों का नाश होता है और उसके जीवन का उद्धार होता है। इस दान का सीधा संबंध सूर्यदेव से भी है। जब आप ये 2 वस्तुएं दान करते हैं ना, तो उससे आपके सूर्यदेव जो है ना, वो उनका कुंडली में उत्तम होता है। यदि मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्यदेव अनुचित स्थान पर बैठे हैं, हानिकारक स्थान पर हैं, और जब आप ये दान करेंगे तो उससे उनका प्रभाव कम होगा, वो आपको हानि की जगह लाभ देने लगेंगे। इसलिए भी आपको इस दिन पर तिल और गुड़ का दान करना चाहिए। आप तिल और गुड़ का दान करें, चाहे तिल गुड़ के बने हुए लड्डुओं का दान। प्रिय दर्शकों, दान के विषय में एक और बात कि आपको दान जो करते हैं ये प्रयोग कहां आते हैं। देखिए, जब दान हम कर रहे हैं ना, ये दान एक तो जब हम पृथ्वी पर हैं तो हमारे जो दिन हैं वो समाप्त होते हैं। इनके पुण्य के प्रभाव से ही अच्छे दिन हमारे आते हैं। दिनों का परिवर्तन केवल हमारे इस कर्म से ही होता है कि हम कर्म क्या कर रहे हैं, किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं। इस प्रकार के दान अगर आप करते हैं तो आपके दिन परिवर्तित होते हैं, बुरे दिन से अच्छे दिन अवश्य आते हैं। दूसरा, ये जो दान दिए जाते हैं ना, ये आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद का जो मार्ग है ना, जब एक आत्मा पृथ्वी से प्रस्थान करती है, जब इस भूलोक से
वो भगवान के धाम की यात्रा करती ना, वहां ये सभी दान काम आते हैं। आपने जो जो दान किया होगा वो सुविधा उस मार्ग में आपको मिलेगी। आपने जो दान नहीं किए होंगे वो सुविधा आपको नहीं मिलेगी। तो वो जो मार्ग है आपका इस पृथ्वी से जाने के बाद का, जीवात्मा का, यहां से अपने शरीर को छोड़ के भगवान तक जाने का, पहुंचने का जो मार्ग है ना, वो बड़ा कठिन भी हो सकता है और सरल भी। ये निर्भर करता है आपने कितने दान पुण्य किए हैं। ये जो दान पुण्य करते हैं ये तब आपको बहुत काम आते हैं। जब तक है तब तक जीवन को अच्छा बनाने के लिए इनको कीजिए, और जब आप चले जाएंगे उसके बाद आपका मार्ग सुगम हो। ये सभी सुविधाएं, सभी वस्तुएं आपको सुख के रूप में रास्ते में मिले, इसके लिए भी इन वस्तुओं का दान आपको करना चाहिए। तो अगली चौथी वस्तु की ओर बढ़ते हैं। चौथी जो महत्वपूर्ण वस्तु है वो है वस्त्र। आपको वस्त्र दान करने चाहिए। वस्त्र कौन से? उन्हीं वस्त्र दान करने चाहिए, गर्म कपड़े दान करने चाहिए। उन्हीं वस्त्र, गर्म कपड़ों का दान कहा गया है, बड़ा ही कल्याणकारी कहा गया है। इसीलिए जितना हो सके आप ऊनी गर्म कपड़े दान कीजिए, आप कंबल दान कीजिए, स्वेटर दान कर सकते हैं। इनका पुण्य फल अधिक है, क्योंकि ये जो समय है ना, ये शीत छतु का समय है। जब आप इस प्रकार के दान देते हैं तो उससे, जिसको आप दान दे रहे हैं उसको लाभ, उस शीत छतु से उसका बचाव होता है। इसीलिए आपको अवश्य ही ये दान करना चाहिए। इसका प्रभाव सूर्यदेव पर भी है। जब आप वस्तुएं दान करते हैं, ये आप ऊनी वस्त्र दान करते हैं, उससे भी आपका सूर्य जो है वो मार्ग ही होता है। ठीक है, इसीलिए आपको ऊनी वस्त्र दान करने चाहिए। आप बात आती है जी दान करना किसे चाहिए। देखिए, एक दान तो अवश्य ही आपको ब्राह्मण को करना चाहिए। ये बड़ा आवश्यक है, क्योंकि ब्राह्मण को जो दान देते हैं उससे आपको उनका पुण्य प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त बाकी जो दान है आप गरीबों को दे सकते हैं, गरीबों की सहायता के रूप में कर सकते हैं। उससे आपको उनकी दुआएं और आशीर्वाद दोनों मिलता है। परंतु कि जब आप ब्राह्मण को दान दे तो सुयोग्य ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके दान का अनुचित उपयोग हो कहीं। तो जो भी योग्य ब्राह्मण है, वेद पाठी ब्राह्मण है, पूजा पाठ करता है, कर्म कांड करता है, ऐसे ब्राह्मण को आप दान दीजिएगा। और जो कंबल है वो आप, बहुत सारी ऐसे स्थान है जहां पर दे सकते हैं। अगर आप हमारे माध्यम से भी देना चाहें तो बहुत सी ऐसी एनजीओ हैं, बड़ी एनजीओ, जिनके साथ हम जुड़े हैं और प्रत्येक वर्ष हम भिजवाते भी हैं। कुछ एक है जिन पर हम के साथ हम जुड़े हुए हैं, तो आप दे सकते हैं। तो आप दान दीजिएगा गर्म कपड़े। इसमें एक उपाय और बताता हूं आपको। आप अगर काले कंबल किसी भी अंगहीन व्यक्ति को दान देते हैं, अंगहीन व्यक्ति को, तो आप काले कंबल दान दीजिए। अंगहीन व्यक्ति को राहु के लिए, अगर आपकी कुंडली में कहीं गलती से राहु जो है वो गलत है, राहु आपको परेशान कर रहा है, तो आप काले कंबल किसी भी अंगहीन व्यक्ति को दान दीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये जो कपड़े दान देंगे, कंबल दान देंगे, ये कटे फट्टे नहीं होने चाहिए, पुराने नहीं होने चाहिए, आपके पहने हुए नहीं होने चाहिए। इसका सदा आप ध्यान रखिएगा। वो जो पहने हुए वस्त्र आप किसी गरीब को दे दो वो अलग है। जो संक्रांत के ये जो विशेष दान हम बता रहे हैं ना, इसमें आप पुराने वस्त्र, पहने हुए वस्त्र नहीं दे सकते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं और बढ़ते हैं अगली वस्तु की। और हमारी जो अगली वस्तु है बड़ी महत्वपूर्ण है, वो है सप्तधान। सतंजा भी कहा जाता है इसको। सप्तधान का जो दान है मकर संक्रांति पर, वो धन लक्ष्मी देने वाला है। जब आप सतनजा या सप्तधान दान करेंगे तो इससे आप घर में माता लक्ष्मी के आगमन का मार्ग प्रशस्त होता है, मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपको कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, पंडित जी सतनाजे में कौन कौन से अनाज लेने चाहिए? तो प्रिय दर्शकों, सतनाजे में शुरुआत हम करते हैं गेहूं से। पहला अनाज गेहूं हो गया, सभी जगह उपलब्ध है। दूसरा अनाज आप चावल ले सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो आप चावल लेंगे ना, वो साबुत होने चाहिए, टुकड़ी वाला नहीं, टूटा हुआ चावल नहीं। खिचड़ी में वाला चावल चलेगा, लेकिन यहां सतनेजे में जो दान कर रहे हैं ना, वो साबुत चावल आपने लेने हैं। तो गेहूं चावल तीसरा अनाज आप ले सकते हैं। जौ, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण अनाज है, शास्त्र कहते हैं कि पृथ्वी पर पैदा होने वाला सबसे पहला अगर कोई अनाज था तो वो जौ था। इसीलिए पूजा में भी सदा इसका प्रयोग होता है। तो जौ का आपको सतंजे में प्रयोग करना चाहिए। चौथा अनाज आप कौन सा देंगे? चौथे अनाज के रूप में आप काली उड़द ले सकते हैं। काली उड़द ना, हरी मूंग की दाल ले सकते हैं। जो भी दाल आप यहां पे लेंगे, सत्यनाथ जी में वो साबुत लेनी है, इसका ध्यान रखना है।
साबुत दाल 7 साबुत अनाज आते हैं। इसमें सत्यजी में 5वें अनाज के रूप में आप चना ले सकते हैं। चना बड़ा उपयोगी है, बहुत उत्तम है दान के लिए, इसका पुण्य फल बहुत अधिक कहा गया है। छठा अनाज आप सोयाबीन ले सकते हैं, सोयाबीन ना हो तो आप राजमा ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं। और बात करते हैं 7वें अनाज की। 7वां अनाज आप बाजरा लीजिएगा। ये जो थत्तू शीत, थत्तू इसमें बाजरे का बड़ा महत्व होता है, तो बाजरे का दान आपको अवश्य ही शतरंजे में करना है, क्योंकि यह शीतऋतु में खाया जाने वाला एकमात्र मोटा अनाज है जो महत्वपूर्ण है। यह गर्मी पैदा करता है, इसीलिए शीत ऋतु में विशेष रूप से खाया जाता है। तो आपने बाजरा शामिल करना है। इस प्रकार से आपने ये 7 अनाज है जिनका दान करना है। अब बात आएगी जी क्या करना है, कहां करना है। देखिए ये सतरजा आप चींटियों को दान कर सकते हैं। जब चींटियों को डाला जाएगा तो उसमें थोड़ा पूरा मिला लीजिएगा। अन्यथा उत्तम यह है कि आप ये पक्षियों को दान कीजिए या ब्राह्मण को दान कीजिए। जब आप ये धन दान करेंगे तो आपको कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। इसके लिए बड़ा कल्याणकारी दान है। अगली वस्तु जो आप दान कर सकते हैं संक्रांति पर वो है घी। गाय का घी मकर संक्रांति पर अनंत पुण्य देने वाला है। यदि संभव है तो आप गाय का घी इस मकर संक्रांति पर लेकर आइए और दान कीजिए। पुराण कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य मकर संक्रांति पर गाय का घी दान करता है तो रोग सदा उससे दूर रहते हैं, वह सदा निरोगी रहता है, बीमारियों से बचा रहता है। इसीलिए आप इस मकर संक्रांति पर घी का दान कीजिएगा। अब हम बात करते हैं 7वें दान की। जो अंतिम दान भी है वो दान है नमक। नमक का दान यदि आप मकर संक्रांति पर करते हैं तो इससे बुरी नजरों से आपकी रक्षा होती है। बुरी नजर के साथ साथ ये नेगेटिव एनर्जी से बचाता है। आपकी जो बालाएं हैं वो सारी उतर जाती हैं और ये पुण्य की प्राप्ति कराता है। इसीलिए आपको नमक दान करना चाहिए। नमक का दान जब आप करेंगे तो इससे आपके रोजगार में वृद्धि होगी, कोई बाधा नहीं आएगी। आपके यदि कलह क्लेश है ना तो वह दूर होगा। आपके घर पर यदि किसी की नजर लगी है तो वह उतर जाएगा, कोई दोष है तो वह दूर हो जाएगा। इसीलिए नमक का दान कहा जाता है। तो ये 7 वस्तुएं हैं जो मकर संक्रांति पर आपको अनंत पुण्य महापुण्य दे सकती हैं। अब बात आती है जी इनको दान करना कैसे है। देखिए दान करने के लिए इन सभी वस्तुओं को, जो भी वस्तुएं आप दान कर रहे हैं उसको एक उच्च स्थान पर रखना है। तो एक लोटा लीजिए। पहले लोटे में पहले थोड़ा गंगा जल भरिए। गंगा जल भर के उसमें थोड़ा शुद्ध जल भर लीजिए। फिर जहां पे इन वस्तुओं है ना उस स्थान को शुद्ध करने के लिए वहां गंगा जल की छींटे दे लीजिए। गंगा जल की छींटे देने के बाद जो वस्तुएं आपने दान करनी है ना उन वस्तुओं को वहां पे रखिए। उन सभी वस्तुओं पर आपको दक्षिणा अवश्य रखनी है। दक्षिणा चाहे आप 10 रुपए रखे, 5 रुपए रखे, 11 रुपए रखे, 21 रुपए रखे, 100 रखे, 500 रखे, ये आपकी अपनी सामर्थ्य के अनुसार है। कुछ ना कुछ द्रव्य अवश्य रखना है उस पे। वस्तुएं आप जितनी भी लेना चाहें उतनी ले सकते हैं। जितनी भी आप देना चाहें, कंबल कितने देने हैं, बाकी अन्य वस्तुएं कितनी कितनी, जितनी भी आप देना क्वांटिटी में उतनी ले सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि किस अनुसार दान किया जाता है। तो उनको रखने के बाद अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। अक्षत और पुष्प है तो वो भी हाथ में लीजिए और 3 बार बोलिए श्री विष्णु ओम, श्री विष्णु ओम, श्री विष्णु। अपना नाम गोत्र जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, पुण्यतिथि और मकर संक्रांति बोलिए। श्री विष्णु और वस्तुएं हैं उनके चारों तरफ इस हाथ को घुमाइए और छोड़ दीजिए। इस प्रकार से संकल्प करके आपने ये वस्तु फिर दान करनी है। पहली वस्तु प्रयास करके ब्राह्मण को दान दीजिएगा। उसके बाद आप बाकी जिस भी किसी को देना चाहें उसे दान दे सकते हैं। योग्य व्यक्ति को दान दें जो इसका उपयोग कर सके, जिसके लिए ये उपयोगी हो, जिसके लिए काम की हो, उनको ये दान देंगे तो उससे आपको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दान पर इसका एक और जो है साधारण विधि भी है। अगर आप संकल्प ना कर पाए तो केवल आप अपने हाथ में जल लीजिए का ध्यान कीजिए और उस जो वस्तुएं हैं ना उनके चारों तरफ घुमा के हाथ को और वो जल को छोड़ दीजिए। इस प्रकार से इसको कहते हैं। जब आप यह का कार्य कर देंगे उसके बाद फिर आप बाकी कार्य कर सकते हैं। सुबह सुबह आपने मकर संक्रांति का स्नान
आदि करने के बाद ये का कार्य करना है और उसके बाद आप बाकी काम कर सकते हैं। देने का काम ये बाद में भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि इनको बांटने के बाद ही आप अपने बाकी काम करेंगे, बांट आप इनको बाद में भी सकते हैं, पर ये जो का कार्य है ये आप सुबह सुबह कीजिएगा। अब बात करते हैं कि यह कार्य करना कब है। देखिए 7:14 पर इस दिन सूर्योदय हो रहे हैं। कुछ प्रांतों में थोड़ा देर से भी हो सकते हैं, ये दिल्ली के अनुसार समय है। 9 बजे के बाद 9 बजे से 9:07 से और 10:20 तक का समय जो है वो इस दान पुण्य के लिए उत्तम समय है। जो मकर संक्रांति का हम पुण्यकाल की बात करें तो पुण्यकाल जो कहा जाता है ना, मकर संक्रांति का तो मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार वो संक्रांति के क्षण से और 16 घंटे लगभग 6 घंटे का होता है, परंतु ये क्योंकि सूर्यास्त के बाद का समय गिना नहीं जाता है, इसीलिए पूरे दिन का समय जो है पुण्यकाल के रूप में होता है। विशेष अति पुण्यकाल का समय जो है वो समय होता है जब सूर्यदेव राशि से निकलकर दूसरी राशि में जाते हैं। तो मकर राशि में जो सूर्यदेव प्रवेश करेंगे वो पुण्यकाल का समय रहेगा 3:07 से और 3:31 तक। ये जानकारी थी उन सभी 7 दानों की जो आपके लिए अनंत लाभदायक हो सकते हैं, महापुण्यकारी हो सकते हैं। इनका लाभ लीजिए। 14 महादान जो मकर संक्रांति के कहे गए हैं उनका भी वीडियो जो है चैनल पर उपलब्ध है, उसका लाभ अवश्य लीजिएगा। कुछ और पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के भी पूछ सकते हैं। भगवान कृष्ण सबका कल्याण करें। हरे कृष्ण। क्योंकि ऐसी जानकारियां सभी तक पहुंचनी चाहिए जिससे कि सभी लोग सही जानकारी प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएं और अपने पुण्यों को बढ़ा पाएं। और जब आप इस प्रकार की जानकारियां दूसरों तक पहुंचाते हैं तो भगवान नारायण कहते हैं कि उनके निमित्त किए जाने वाले दान पुण्य जितना आपके द्वारा पहुंचाया जाएगा, उस जानकारी को प्रसारित किया जाएगा, उतना पुण्य फल प्राप्त होगा। तो जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा। मकर संक्रांति पर्व फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और यह दिन सूर्य देव की उपासना का बड़ा दिन है। सूर्य की कृपा यदि प्राप्त करते रहना चाहते हैं कि आपका आभा मंडल बड़ा ही ज्वलंत रहे, अर्थात प्रकाशित रहे, आपके चेहरे पर तेज और आप सदा प्रभुत्व बना के रखें, जहां जाए वहां छा जाए, तो उसके लिए आपको सूर्यदेव की आराधना करनी चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में अवश्य न्यूज 18 के कर्मी करने तो सरकार में कर्मी के लिए प्रेवाद कर्मी लिखिएगा। जय सूर्यदेव। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती आपको नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, अब हम जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं वो कौन सी महादान है जो आपको महापुण्य दिलाएंगे, वो कौन सी पुण्यदायी वस्तुएं हैं जो आती बड़ी सस्ती हैं परंतु मकर संक्रांति पर वो महापुण्य प्रदान करती हैं। साथ ही दान कब करना है, आदि कैसे रहेगा और कैसे दान किया जाना चाहिए, हाथ कैसे फेरा जाता है या संकल्प आदि कैसे किया जाता है। प्रिय दर्शकों, मकर संक्रांति भारतवर्ष और सनातन धर्म को मानने वालों के लिए सबसे अधिक पुण्यदायी तिथि कही गई है। यह वो दिन होता है जब पूरे भारतवर्ष में यह उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसके नाम अनेक हैं। कुछ लोग इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इसका कारण यह मकर संक्रांति कही जाती है क्योंकि इस दिन सूर्यदेव अपना राष्ट्रीय करते हैं और धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो यह मकर की संक्रांति कहलाती है। कुछ लोग इसे उत्तरायण के नाम से जानते हैं। उत्तरायण क्यों? क्योंकि इस दिन सूर्यदेव दक्षिण से उत्तर की ओर चलना आरंभ करते हैं। अभी दक्षिणायण चल रहा है, अर्थात जब सूर्यदेव उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करते हैं वह दक्षिणायन के 6 महीने होते हैं। जब दक्षिणायन से उत्तर की ओर गमन करना आरंभ करते हैं तो वो उत्तरायण का समय होता। आज से उत्तर की ओर सूर्यदेव आना आरंभ करेंगे, इसीलिए अब समय परिवर्तन होने लगेगा। दिन धीरे धीरे बड़े होने लगेंगे, रात्रि छोटी होने लगेगी, समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे आज ही के दिन से इसमें परिवर्तन आता है क्योंकि
सूर्यदेव उत्तर की ओर आते हैं। इसको उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। इस दिन को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसे खिचड़ी कहते हैं। इसी कारण से इस दिन पर खिचड़ी दान करने की बड़ी महिमा है। अन्य प्रदेशों में भी इसे भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, पर कुल मिला के ये दिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है दान पुण्य के लिए और नियम धारण करने के लिए। इस दिन पर जो दान देते हैं, ना तो कुछ दान ऐसे हैं जो इस दिन के लिए बने हैं और वो इतना पुण्य दे देते हैं आपको कि आपके सभी पापों का नाश हो जाता है। और पुण्य क्यों आवश्यक है? आपके जीवन में यदि आपको धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, आप चाहते हैं आपका जीवन उत्तम रहे, आपके जीवन से संकटों का नाश हो, तो आपको पुण्य अर्जित करने पड़ेंगे। जब आपके पुण्य अर्जित होते हैं, पुण्य प्रभाव बढ़ जाता है ना, तो आपका पाप का जो घड़ा है वो कम होने लगता है। उसके परिणाम स्वरूप ही आपका जीवन परिवर्तित होता है। तो प्रिय दर्शकों, ये पुण्य अर्जित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जो बताई गई है ना इस दिन पर दान करने के लिए, वो है खिचड़ी। खिचड़ी का दान करना चाहिए। खिचड़ी का दान जब आप करते हैं तो उसे महापुण्य की प्राप्ति होती है, ये शास्त्र कहते हैं। अब वो प्रश्न ये आएगा कि पंडित जी, खिचड़ी में क्या होना चाहिए, खिचड़ी कितनी होनी चाहिए? तो खिचड़ी जो है ना, उसमें दो वस्तुएं होनी आवश्यक है। एक तो दूसरा मूंग की दाल। मूंग की दाल ही विशेष रूप से इस दान